जय गुरु जी। क्या आप मुझे देख और सुन सकते हैं? यदि ऐसा है तो जय गुरु जी लिख के जवाब दीजिए। जी, अब समझ आ गया कि आप मुझे देख भी सकते हैं। प्रवीण छाबड़ा जी नमस्कार। सोनिया दीदी नमस्कार। कि आप मुझे देख और सुन सकते हैं तो सत्संग आरंभ करता हूँ। आज फिर एक बहुत सौभाग्यपूर्ण दिन है। सौभाग्यपूर्ण दिन इसलिए भी है कि आज कारगिल और हमारे गुरुजी जो डिफेंस फोर्सेस के लोगों से बहुत 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 प्यार करते थे। और इसके कई सारे प्रसंग और प्रकरण है जो मैं नहीं उतनी अच्छे से सुना पाऊंगा, क्योंकि मैंने सामने नहीं हुए, इसलिए वो सब कह पाना, सुनी सुनाई बात मैं नहीं समझता कुछ बहुत अच्छी बात है। दूसरा, आज 26/7 है। 26/7 मतलब 26 जुलाई, वो फेमस 26 जुलाई जो इकलौता दिन आज तक का पिछले 100-150 सालों की हिस्ट्री में इस शहर में जिस शहर में मैं हूँ और जिसमें उस समय भी था जब गुरुजी ने मेरी प्राण रक्षा की थी, अकेला दिन 150 साल का, जब मुंबई में बाढ़ आई थी। तो वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको सुनाऊंगा। उससे पहले कुछ लाइनें आज लिखी थी, शायद आपने एफबी पे पढ़ी हों, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी हैं उनके लिए एक बार दोहरा देता हूँ। वक्त के पहिए ने घूमना है, वक्त के पहिए ने घूमना है, वो तो सदा घूमता ही रहेगा। वक्त के पहिए ने घूमना है, वो तो सदा घूमता ही रहेगा। दुख सुख ने आना जाना है, दुख सुख ने आना जाना है, यह चक्र तो चलता ही रहेगा। कभी दौड़ भाग कभी आराम, कभी दौड़ भाग कभी आराम, ये दौर भी बदलता ही रहेगा। कभी हर्ष पाएगा मानव मन, कभी हर्ष पाएगा मानव मन, कभी कष्ट अनगिनत वो सहेगा। लेकिन सफल कौन है, वही दुख से ना घबराएगा, ना उन्मत्त हो कभी सुख में रहेगा। दुख में विचलित हो जाता है आदमी और सुख में पागल सा हो जाता है, बेतहाशा चीजें करने लगता है, उसी का जिक्र है। वही दुख से ना घबराएगा, ना उन्मत्त हो कभी सुख में रहेगा, ना हार मानेगा दौड़ भाग से, ना हार मानेगा दौड़ भाग से, ना आराम को अपना हक कहेगा। जो हर भाव हर दौर को, जो हर भाव हर दौर को इच्छा उसी मालिक की, गुरु जी की मानता रहेगा। वक्त की चाल को और हर हाल को अवसर जान, न फिर लौटने वाला। नाम ले गुरु जी का स्मरण करता रहेगा, नाम ले गुरु जी का स्मरण करता रहेगा। जय गुरु जी। एक और आपके सामने बता दूं, ये एक ऐसे समय की बात है जो आज सा समय था। हमें विरह बहुत महसूस हो रहा था गुरु जी से मिल नहीं पाने का, यानी मंदिर नहीं जा पाने का। सत्संग उस टाइम पे हुआ नहीं करते थे। तो उस टाइम मैंने और कुछ और संगत के लोगों ने मिलके एक उनके लिए उनको संबोधित करते हुए कुछ लफ्ज़ कहे थे। विशेष तौर पे भूपेंद्र मोहन चोपड़ा जी को जिक्र करना चाहूँगा, अंजना जोशी दीदी का जिक्र करना चाहूँगा, और बहुत प्यारे लड़के नकुल कालिया का जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने इसको बनाने में सहयोग किया। बहुत भावना बहुत ऐसी है जिसे हमने दिल से रूह से महसूस किया। तो कहा कि तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते,
जान ना होती उस जीने में। तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, जान ना होती उस जीने में। रूह को खुदा की राह ना मिलती। अब खुदा खुदा के लिटरल मत लीजिए, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, परमपिता हर सेंस में है, सिर्फ कहने का एक तरीका है। तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, जान ना होती उस जीने में। रूह को खुदा की राह ना मिलती, दिल खाली धड़कता सीने में। तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, जान ना होती उस जीने में। रूह को खुदा की राह ना मिलती, दिल खाली धड़कता सीने में। तो जैसे आज बहुत से लोग, बल्कि संगत के लाखों करोड़ों लोग महसूस कर रहे हैं कि मंदिर नहीं जा पा रहे, दर्शन नहीं कर पा रहे और सत्संग भी नहीं हो रहे फिजिकली, तो उनकी भावना से मिलते जुलती कुछ भावना, तेरे कूचे की राह ना जा पाऊं, तेरे कूचे की राह ना जा पाऊं, ये जीना जीना तो नहीं। तेरे कूचे की राह ना जा पाऊं, ये जीना जीना तो नहीं। तुझे तसव्वुर में, यानी कि इमेजिनेशन में, तुझे तसव्वुर में बुला ना पाऊं, ये जीना जीना तो नहीं। ख्वाबों में भी दीदार ना हो तेरा। आपको चाहता हूं कि सपने में तो दिख जाइए, पर ख्वाबों में भी दीदार ना हो तेरा। ये जीना जीना तो नहीं। और चाहत क्या है, चूमूं निशां तेरे पैरों के बस। चूमूं निशां तेरे पैरों के बस, मेरा क्या रखा है उस मदीने में। तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, जान ना होती उस जीने में। रूह को खुदा की राह ना मिलती, दिल खाली धड़कता सीने में। तो एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद का थोड़ा सा पुट देते हुए कि ख्याल तेरे को हर लम्हा सजता। ना आप सपने में आते हैं, ना आप फिजिकली दिखते हैं, ना मैं आपके मंदिर जाता हूं, तो मैं क्या करूं। तो उसका तरीका, ख्याल तेरे को हर लम्हा सजता, जीने का है नाम यही। ख्याल तेरे को हर लम्हा सजदा, जीने का अब नाम यही। तेरी तस्वीर दिखे हर सू बेपर्दा, कि हर तरफ तेरे साक्षात दर्शन होने हैं, मैं देख पा रहा हूँ। ख्याल तेरे को हर लम्हा सजदा, जीने का अब नाम यही। तेरी तस्वीर दिखे हर सू बेपर्दा, जीने का अब नाम यही। ख्वाबों में तुझे ढूंढने जाएं, इन नैनों का है अब काम यही। नूरानी रुख की दमक का मजा, आपके नूरानी चेहरे को देखने का मजा। नूरानी रुख की दमक का मजा है, बंद आंखों से उस स्वरूप को पीने में। तुम जो ना मिलते तो भी जी लेते, जान ना होती उस जीने में। रूह को खुदा की राह नहीं मिलती, रूह को खुदा की राह न मिलती, दिल खाली धड़कता सीने में। तो ये स्मरण करते हुए, और देखिए कितना अच्छा भाग्य है कि कितनी कृपा है गुरु जी की कि भूपेंद्र मोहन चोपड़ा जी भी सामने है आप लोगों में। बहुत खुशी की बात है। तो अब मैं वक्त के पहिए की बात की, वक्त में कुछ पीछे लौट चलता हूँ और कुछ ऐसे अपने जीवन के प्रसंग, कुछ अपने ऐसे अनुभव, कुछ अपनी ऐसी बातें आपसे शेयर करता हूं जो आज की तारीख, उसकी आसपास की तारीख से ताल्लुक़ रखते हैं। एक प्रकरण मैंने आपको पिछली बार सुनाया था कि बहुत बड़े मंदिर के बिजी दिन को, गुरुजी के जन्मदिन को, जबकि गुरुजी ने आगे के लिए मेरे प्राण रक्षा करने की जो है कृपा की थी मुझ पे। तो एक बार दोहरा देता हूँ, शायद कुछ लोग उस दिन ना रहे हों देखने वालों में। तो गुरुजी का जन्मदिन था 7/7/2006। हम लोग लाइन लगा के गुरुजी के दर्शन करने गए और बहुत भीड़ थी। बहुत सारे लोगों से कहा जा रहा था चलिए चलिए माथा टेकने के लिए, झुकिए मत, आगे बढ़िए, ताकि सभी संगत के लोग जो हैं वो दर्शन कर पाएं। और ऐसे में मैं जब वहाँ पहुँचा तो गुरुजी ने हाथ से इशारा करके बुलाया कि इधर आओ। और मैं गया तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन आदेश की मुझे कही कि गुरु पूर्णिमा नु हाजिरी लगानी है।
अब गुरु पूर्णिमा 4 दिन बाद थी और मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं गुरुजी का जन्मदिन अटेंड करके वापस मुंबई चले जाऊंगा। लेकिन आदेश हो गया तो आदेश का पालन करना था। पत्नी की प्रेजेंटेशन थी तो उसने उसका इंटरप्रिटेशन ये किया कि आपको शायद ये आदेश इसलिए हुआ है कि आप प्रेजेंटेशन बनाने में मेरी मदद करें। की भी गुरुजी का तो खैर आदेश सर्वोच्च है और अनडिबेटेबल, क्या कहते हैं, नॉन नेगोशिएबल और एकदम परमात्मा की आवाज़ है जिसके किंतु परंतु होने का कोई संभावना नहीं है। लेकिन पत्नी भी उसी तरह के, घर में भी शांति चाहिए, तो उसकी मदद की। 4 दिन उसका प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ क्योंकि उस पर भी गुरु जी का आशीर्वाद था। शाम को गए, उम्मीद थी कि भी गुरु जी ने खुद कहा है हाजिरी देने के लिए, तो शायद एक प्यार की निगाह, एक कृपा की निगाह या 2 शब्द कुछ तो मिलेगा। लेकिन फिर खास मौक़ों के हिसाब से भीड़ और आगे बिना सजदा किए, बिना माथा टेके, हाथ जोड़ के आगे बढ़ने का आदेश। और उस दिन गुरुजी ने देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं और मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया कि बुलाया भी, देखा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, नमस्कार का जवाब भी नहीं, तो ये क्या हुआ। लेकिन ये क्या हुआ, उसके 10 मिनट बाद जब मंदिर से छुट्टी हुई, बाहर निकले, तो पता चला। फ़ोन अंदर ऑन था, बाहर जाके फ़ोन ऑन किया तो हज़ारों की तादाद में शब्दों की लड़ी और यानी कि सैकड़ों मैसेज, पचासों मिस्ड कॉल्स और वो सब। और किसी एक मित्र को वापस फ़ोन किया तो पता चला, कहता तुम ठीक ठाक हो। मैंने कहा हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, मैं तो गुरु जी की शरण में हूँ, उससे ज़्यादा ठीक ठाक मैं क्या हो सकता हूँ। कहता है शुक्र है, तुम जिस दफ्तर में काम करते हो मुंबई में, उसके सामने वाले लोकल के स्टेशन पे और उसके आगे पीछे वाले 4-5 स्टेशन पे आज बम धमाके हुए हैं। और संगत जी, आप गूगल करके देख लीजिए, किसी और सोर्स से पता करके देख लीजिए कि 11 जुलाई 2006 को क्या हुआ था मुंबई में। उन बम धमाकों की खबर, उन बम धमाकों की डिटेल्स, उन बम धमाकों के अंदर कितने लोग हताहत हुए, कितनों की मृत्यु हो गई, कितनों को इंजरीज हुई, वो सब हिसाब आपको मिल जाएगा। और उस सब से गुरुजी ने हंसते हंसते, बिना बताए कि आदेश क्यों दे रहे हैं गुरु पूर्णिमा को, मुझे फिर से मंदिर में हाजिरी लगाने का, मेरी प्राण रक्षा कर दी। और एक बार वहाँ कर दी। अब बात करता हूँ 26 जुलाई की। 26 जुलाई जो आज की तारीख है, 26 जुलाई 2005 में ले चलता हूँ आपको। मैं दफ्तर से निकलने की सोच रहा था, पता चला बाहर बेहद बरसात हो रही है, बेहद बरसात हो रही है मुंबई में। और हम और हमारे साथ एक कलीग और थे, हम निकलने की सोच रहे थे। इतने में एक और कलीग का फ़ोन आया कि मुझे भी ले चलिएगा, मेरा बेटा स्कूल में फंसा है। उसके स्कूल से फ़ोन आया कि स्कूल बस से हम इसे नहीं भेज पा रहे हैं, आपके लिए यदि संभव है तो आप इसे ले जाइए। तो वो हमारे साथ आ गया। हम 3 लोग निकले हैं और निकल के बहुत खड़े हुए पानी में से किसी तरह गाड़ी निकालते निकालते उसके बच्चे के स्कूल, पोद्दार स्कूल में हम पहुँचे। और वहाँ पे जाके हालत देखी तो ये पता चला कि सभी बच्चे वहीं हैं। और टीचर्स ने ही, जो पेरेंट हमारे साथ था वो गया उसको देखने के लिए कि यदि संभव हो उसे ले जाऊं। तो टीचर्स ने कहा कि वाटर लॉगिंग बहुत है, बसें नहीं जा पा रही, आप ऐसा मत सोचिए कि कार से आप जा पाएंगे, तो आप उसे मत ले जाइए, इसे रात भर छोड़ दीजिए, सुबह देखेंगे कि सुबह क्या करना है। यदि बसें चल पाई हम भेज पाए, नहीं तो हम आपको मैसेज देंगे, जो भी करेंगे। ऐसी बातचीत हुई, वो लौट के आ गया। हम लौटने की कोशिश करने लगे जब पता चला कि आगे जाना संभव नहीं है। और इस बीच घर में पत्नी से बात हुई, उसने भी कहा आप आने की कोशिश मत कीजिए, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 6-7 फुट पानी खड़ा हुआ है। और जितनी गाड़ियां हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक लॉक हैं वो सब चीखें मार रही हैं, यानी कि उनमें अलार्म आ रहा है, क्योंकि बैटरी के दोनों टर्मिनल कनेक्ट हो गए हैं पानी से। कई गाड़ियों की बैटरी से धुआं निकल गया है क्योंकि बैटरी शॉर्ट हो जाती है ऐसे होने से। और बहुत
इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है, बहुत भयावह एकदम यहाँ पे वातावरण बना हुआ है, बहुत डरावना लग रहा है। और आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती, अब तो वैसे पानी से डर लगता है, तो कोशिश कीजिए कि आप किसी जगह ठिकाने से हो जाइए। ऑफिस लौट सकते हैं, ऑफिस लौट जाइए, नहीं तो कुछ और कर लीजिए, यहाँ पे आना संभव नहीं है। तो ऐसा सुन के एक मित्र जो हमारे साथ में थे, उन्हें स्विमिंग आती थी और उन्हें अपने फिजिकल एबिलिटी पे, अपनी क्षमता पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा। तो हमने उन्हें जाने दिया अपनी शुभकामनाओं के साथ। और करीबन 3-4 घंटे बाद उनका फ़ोन आ गया कि मैं पहुंच गया हूँ स्विमिंग करके, और कीचड़ भरे पानी में, और ये वो, जो कि मेरे लिए और दूसरे मित्र के लिए संभव नहीं था। तो हमने वापस लौटने की कोशिश की, तो पता चला कि वापस दफ्तर भी नहीं जा सकते। एक और बिल्डिंग ऑफिस की थी, जहां सुना था कि भाई कुछ लोग ठहरे हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ इतने लोग हो चुके हैं कि रात भर उनको बैठने की जगह भी दे पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। तो आप आएंगे तो और ओवर क्राउडिंग होगी, तो हमारे लिए आपको ठहरा पाना संभव नहीं है। अब ऐसे माहौल में हमने एसवी रोड पे, स्वामी विवेकानंद रोड पे, एक ऐसी जगह देखी जिस जगह का लेवल बाकी पूरी सड़क से कम 6-7 फुट ऊपर था। और वहाँ एक बस खड़ी हुई थी। तो हमने मन को समझाया, गुरु जी का ध्यान तो हर पल आ ही रहा था मुझे। और मैं कह रहा था कि भाई आज ऐसा समा, ऐसा माहौल, ऐसा भयावह वातावरण बना है, तो आपके सिवा कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो वह स्थान ऐसा था कि वो बाकी की सड़क से 5-6 फुट ऊंचा था। सामने एक एटीएम था, जिसे आज भी मैं पहचानता हूँ, और वहाँ से निकलते हुए हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं, उस दिन का स्मरण हो जाता है, और गुरु जी की कृपा का ध्यान एक बार फिर दोबारा आ जाता है। तो वहाँ बस के बराबर में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और ये सोचा कि यदि रात में, जैसे हाई टाइड की उस समय खबर चल रही थी कि रात में हाई टाइड भी आएगी, जहाँ जितना पानी है उससे और ज़्यादा चढ़ेगा। तो उस हाई टाइड के डर से वहाँ खड़े करने पे, हालांकि उस वक्त पानी नहीं था वहाँ पे, 2-4 इंच पानी रहा होगा, लेकिन संभावना को देखते हुए हमने कहा कि अगर रात में वैसा कुछ हुआ तो इस बस में चढ़ जाएंगे, या बस की छत पे चढ़ जाएंगे अपने प्राण बचाने के लिए। और हम दोनों उस गाड़ी में रात भर सोए। और कहीं रात भर 3-4 बार आंख खुली, देखा तो टायर का निचला हिस्सा भी पानी में नहीं डूबा था। जो जगह पे संगत हो, गुरु जी के क्या कहते हैं शरण में हो, और गुरु जी से प्रोटेक्शन दे रहे हो, वहाँ पानी कहाँ खड़ा हो सकता है। वहाँ पानी तो खड़ा हो पाना जो है वो एकदम नामुमकिन सी बात है। क्योंकि हमने वो समय भी सुना है संगत से कि एक बारी गुरु जी के बर्थडे का दिन था, और उस बर्थडे वाले दिन लोग घरों से निकले हैं, बेहद तेज़ बरसात हो रही थी, और उन्होंने कहा कि फंक्शन तो ओपन में होना है, और शायद फंक्शन कैंसिल हो गया होगा, या फंक्शन नहीं हो रहा होगा। और बहुत से लोग जिनका विश्वास उतना दृढ़ नहीं था, जिन इतना मजबूत नहीं था, वो घरों को लौट गए। लेकिन जो लोग पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि जो गुरु जी के बर्थडे के फंक्शन का स्थल है, उससे आधा किलोमीटर पहले और उससे आधा किलोमीटर बाद, और वो पूरा स्थल, वहाँ बरसात ही नहीं, और फंक्शन ज़ोरों शोरों पे हो रहा है। तो गुरु जी का किया तो ना कोई एनालाइज कर सकता है, ना कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, और ना कोई सोच सकता है। उनकी शक्तियाँ, उनके परमात्मा होने के सैकड़ों, लाखों, करोड़ों जो है सबूत, और इतने विश्वसनीय हैं। और ये सब होते हुए हम लोगों ने और हमारे बाद आने वाली इतनी संगत ने बारंबार देखा है, तो विश्वास ना करने की कोई बात नहीं है। एक प्रकरण और आपको बताता हूँ। यह प्रकरण तब हुआ जब हम मुंबई में ही थे, और मेरा छोटा बेटा करीबन तब 1 साल, 1.25 साल का रहा होगा। तो एक मेड हमने रखी हुई थी उसकी देखभाल करने के लिए। हम सेकंड फ्लोर में रहते थे, और मैं ड्राइंग रूम में लेटे लेटे सो गया था। और उस मेड को कुछ बुरी आदत थी अफीम खाने की, या
कुछ उस प्रकार की, तो उसे कभी कभी झोंक आ जाती थी और उस झोंक में वो नींद में या नशे में या सुरूर में चली जाती थी, उसे होश नहीं रहता था। तो मेरी अचानक से सोते सोते आंख खुली तो मैं देखता हूँ कि जो हमारे आगे बालकनी है, बालकनी की दीवार पर छोटा बेटा खड़ा हुआ है और जैसे छोटे 1 सवा साल के बच्चे मचलते हैं वैसे मचल रहा है। तो मैंने आवाज़ लगाई उसे कि कमला देख क्या कर रहा है ये। तो देखता क्या हूँ कि कमला जो है वो तो झोंक में जा चुकी है। उसे या तो नशा हो गया या नशा टूट गया, जो भी इन लोगों के साथ हुआ करता है, और उसे बिल्कुल ध्यान नहीं है। और छोटा बेटा जो है वो हिल रहा है, अपने कंधे अपनी बाहें हिला रहा है। मैंने कहा अरे ये क्या होने वाला है। मैं दौड़ के गया। बाय दैट टाइम ही हैड टॉपल्ड। और देखिए गुरु जी की कृपा, वो उस लेज से टॉपल हुआ है, उस दीवार जो बालकनी की दीवार है उससे टॉपल हुआ है, और टॉपल हुआ है मेरी बाहों में। गुरु जी ने फिर उसे मेरी बाहों में दे दिया। खुदा ना खास्ता अगर वो नीचे की तरफ टॉपल होता तो 1 साल का बच्चा क्या होता आप समझ सकते हैं। और उसके बाद गुरुजी ने उसकी प्राण रक्षा की। इसका एक ऐसा सबूत, इसका एक ऐसा एविडेंस हमें मिला जिससे हमें पता चल गया कि वो प्राण रक्षा करने सिर्फ गुरुजी ही आए थे। उन्हीं के हाथों उस बच्चे की प्राण रक्षा हुई है। इसका ऐसा सबूत मिला कि संगत में एक अजय नारंग नाम के एक भद्र पुरुष हुआ करते थे, अब भी हैं। उनका सत्संग मैंने देखा कुछ दिन पहले। तो वो हमारे जानकार थे और गुरुजी को पता था कि वो हमारे जानकार हैं। उन्होंने उन्हें स्पेशली कहा कि नारंग बॉम्बे जा और पूनम आंटी दे कार होके आई। मेरी पत्नी का नाम पूनम आंटी दे कार होके आई। बड़ा साफ सुथरा है, सेकेंड फ्लोर पे। और जबकि घर कहाँ है, कौन से फ्लोर पे है, इसके विषय में ना गुरुजी से कभी बात हुई, ना कभी जिक्र हुआ और ना हमने कभी बताया। पर चूंकि गुरुजी खुद आए थे अदृश्य रूप में, या जैसे भी, जैसे उनकी अपनी इच्छा और जैसे उनकी अपनी प्लानिंग और जैसे उनकी अपनी मर्जी उसके बच्चे की प्राण रक्षा करने के लिए, तो उन्हें पता है कि घर है कहाँ है और सेकंड फ्लोर पे है। तो इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि वो प्राण रक्षा गुरुजी के अलावा किसी और ने की। प्राण रक्षा यूं कर देते हैं गुरुजी जैसे कोई मजाक होता है, और जिस पे बन आई होती है उसका दिमाग ऐसा खराब हुआ होता है कि यदि उनके नाम का, उनकी कृपा का और उनका सहारा ना हो तो आदमी तो घबराहट में ही प्राण छोड़ दे। कुछ साल पहले मेरे साथ हुआ, मुझे हार्ट अटैक आया। एक पार्टी में था, अपने स्कूलमेट्स के साथ, एलुमनाई की पार्टी थी। डांस कर रहे थे, डांस करते करते सीने में दर्द उठा और उठने के बाद इतनी बुरी हालत हुई कि मेरे से खड़ा नहीं रहा गया। मैं बैठ गया और वहाँ एक ऐसा व्यक्ति मेरे साथ, गुरुजी की प्लानिंग के हिसाब से, जो तीसरी क्लास से 12वीं क्लास तक मेरे साथ पढ़ा था और आज गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी, वो व्यक्ति वहाँ था। गुरुजी की प्लानिंग थी, 2 दिन पहले भी वैसा माहौल बना था। उस दिन अगर हुआ होता कुछ तो शायद उसका कोई निदान नहीं होता, उसका कोई चारा नहीं होता। उसने मुझे पूछा क्या महसूस हो रहा है। मैंने कहा कुछ दर्द इस तरीके से हो रहा है, हो सकता है कि गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो गई हो सकता है कुछ और। कहता पहले कभी महसूस किया है इस तरीके के दर्द को। मैंने कहा नहीं। कोई हिस्ट्री है तुम्हारी हार्ट प्रॉब्लम की, हृदय रोग की, कार्डियक की? मैंने कहा नहीं, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि फिर आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा 5 मिनट रुक जाओ, शायद ठीक हो जाए। उसने कहा 5 ही मिनट। 5वें से 6 मिनट मैं दोस्त होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। और 5 मिनट में वो गया नहीं। दर्द, वो मुझे लेके गया। वहाँ पे जाके इन लोगों ने एंजियोग्राफी की, पता चला कि ब्लॉकेज है।
और बात हुई कि हाँ स्टेंट डालना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा, ये नहीं पता कितनी डैमेज है या कितनी ब्लॉकेज है क्या है। और पत्नी चूंकि ऐसा कुछ ना उसने कभी देखा था ना सुना था और ना किसी के साथ होते हुए पहले ऐसा उसका एक्सपीरियंस था, उसे घबराहट हुई जब ख़ास तौर पे जब एक फॉर्म साइन कराया जाता है हर ऑपरेशन से पहले कि भाई यदि व्यक्ति को ऑपरेशन के दौरान या कोई प्रोसीजर के दौरान कुछ हो गया तो हम परिवार वाले डॉक्टरों पे कोई जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। हालांकि सारे प्रिकॉशंस ली जाएंगी, सारे प्रोसीजर्स थॉरली फॉलो किए जाएंगे, वो साइन करते हुए उसके हाथ लड़खड़ा रहे थे। और उस वक्त उससे जस्ट पहले जब मुझे पता चला वो लोग बात कर रहे थे इट इज़ अ केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये हार्ट अटैक का टेक्निकल नाम है, चूँकि मैंने बायोलॉजी और मेडिसिन किसी हद तक पढ़ी हुई थी 12वीं क्लास तक, तो मुझे पता था कि ये क्या कह रहे हैं। और जब मैंने सुना तो थोड़ा ध्यान लगाया और गुरुजी से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा गुरुजी क्या आज मुलाकात हो रही है? मूर्ख आदमी का मूर्ख सवाल, मैंने बहुत से मूर्ख सवाल पूछे हैं गुरुजी से जीवन में, ये तो उनके फिजिकल रूप में नहीं रहते पूछा, फिजिकल रूप में रहते हुए भी बड़े मूर्खों वाले सवाल पूछे हैं। और आज मैं खुल के अपने आप पे हंस सकता हूँ उस तरीके के सवाल पूछने से। वो अगला जो बहुत बेहुदा और मूर्खों वाला सवाल जो मैंने पूछा था उसका जिक्र मैं बाद में करूँगा। तो मैंने कहा गुरुजी क्या आज मुलाकात हो रही है? सामने से वही स्वर, वही प्यार भरे गुस्से की आवाज़ गुरुजी की, अपनी औकात विच रहो, जिथे हैगे हो उत्थे रहो, जो कर रहे हो करते रहो, कोई मुलाकात नहीं हो रही, अपनी औकात तो उठ के गाल ना करो। इतने में पत्नी आती है और कहती है कि फॉर्म साइन करने को कहते हैं, करूं क्या? और मेरे ज़ुबान पे सिर्फ यही आता है कि ये अच्छा करें बुरा करें डॉक्टर्स, ठीक करें गलत करें ये डॉक्टर्स, मुझे मेरा जवाब मिल गया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रह रहा हूँ, मैं जो करता आ रहा हूँ वही करने वाला हूँ। और किसी ने नहीं, मेरे परमात्मा ने ये जवाब दिया है। और उसके जवाब के आगे कुछ नहीं है, उसका हर जवाब लाजवाब है। और मेरे को अभी कोई ये कह भी दे कि तुम्हारे बचने के 2% 1% चांस है तो मैं विश्वास नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ तो 1000% कर देने वाला 1% को वो खुद जवाब दे गया है। तो ऐसी गुरु जी की कृपा है। अब अपना दूसरा मूड बदलते हुए ऐसे ये सुनाते हुए आमतौर पे मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा अनुभव था जिसको मैं शायद कई जन्मों तक नहीं भुला पाऊंगा। अगर कोई ये कहे भी कि भी ये तो आपकी कल्पना है कि गुरुजी आए और उन्होंने उत्तर दिया, तो मेरे को कल्पना ही बहुत है कई जन्मों तक सहारे के लिए। तो एक बेहुदा सवाल आपको फिर और बताऊं कि जो मैंने बहुत बेहुदा सवाल पूछा था जब मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था एमबीए के एंट्रेंस के लिए। तो उस समय था, हम ट्रीटमेंट भी करा रहे थे और क्या कहते हैं गुरुजी के आदेश का पालन भी कर रहे थे, संगत में भी जाके बैठ रहे थे। गुरुजी ने जिस तरीके से हाजिरी देने को कहा था हाजिरी भी दे रहे थे। और जब मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ मैंने पत्नी से कहा कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, एग्ज़ाम दे दूं क्या? उसने कहा फिर ये ट्रीटमेंट रुक जाएगा, आप साल सवा साल के लिए चले जाओगे तो फिर कैसे हमारी संतान होगी उस समय में। तो उस दिन मैंने जाके आपस में हमारा दोनों का डिसाइड हुआ कि गुरुजी से ही पूछ लेते हैं। मैं गया, मैंने गुरुजी के माथा टेका, लंगर से जस्ट पहले जो थोड़ा सा एक गैप होता था उसका लाभ उठाते हुए मैंने कहा गुरुजी एमबीए के लिए, एमबीए एंट्रेंस के लिए नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, दे दूं क्या? और यदि आपने अभी कृपा नहीं करनी, मूर्ख आदमी की बात सुन लीजिए, इससे ज़्यादा मूर्ख शायद कोई जो ये कह रहा है कि गुरुजी आपने संतान देने की कृपा यदि अभी नहीं करनी तो मैं बीच में एमबीए कर रहा हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, बल्कि थोड़ा सा हंसे भी, कहते हैं जाओ जाओ एग्ज़ाम दो, मौका बार बार नहीं मिलता। और अगले 1 साल में एग्ज़ाम भी दिया, डिग्री भी दी, संतान भी दी। अगली संतान के लिए पत्नी को वचन भी दिया एक तरीके से कि पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। अब इससे बड़ा दयाल
इससे बड़ा परमात्मा हो नहीं सकता। आप जुड़े हैं गुरु जी से, जुड़े रहिए, इतना ही कह सकता हूँ। जय